दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रेन गेज के द्वारा क्या मापा जाता है, तो गैस आपको बताना है रेन गेज इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक ना, वर्षा की मात्रा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो मोनोमीटर इज यूज टू मेजर द लिक्विड प्रेशर। ठीक ना, लिक्विड के प्रेशर को मापने के लिए मोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेफोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तब आपको बताना है नेफोमीटर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस। ठीक ना, बादल, इस बादल को मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है नेफोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 71%। ठीक ना, पार्ट पर। हाँ, ये भी याद कर लीजिएगा, मोनोमीटर का प्रयोग दोस्तों, मोनोमीटर का यूज लिक्विड और गैस दोनों के प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर सीजनल चेंज किस कारण से होती है? इसका रीजन है दोस्तों परिक्रमण। इसे इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे ही क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ठीक ना, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और यही रीजन है सीजनल चेंज का। ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि परिभ्रमण का को क्या कहते हैं, तो इससे तो रोटेशन कहते हैं दोस्तों। हिंदी में एक और नाम है घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। आगे बढ़ते हैं। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली जो रेखा है, इसे कहा जाता है दोस्तों एप्साइड रेखा, एप्साइड लाइन। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रिहेलियन और एफेलियन से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप ये समझिए। प्रिहेलियन का मतलब होता है द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एट प्रिहेलियन। ठीक है, मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, करीब होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रिहेलियन कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि कब ये घटना होती है, तो ये दोस्तों हर साल 3 जनवरी को होता है। प्रिहेलियन मतलब जब अर्थ सबसे क्लोज होता है सन के। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब गाइस ये पूछा जाता है कि एफेलियन क्या है, तो यहाँ पर पढ़िएगा, एफेलियन इज द डिस्टेंस अवर प्लेनेट ट्रेवल फ्रॉम द सन। यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, देखिए हाँ, यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो। एफेलियन का मतलब ये है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। अब ये कब होता है दोस्तों? तो ये 4 जुलाई को होता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होती है? अगर इंग्लिश में बात की जाए तो विच पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव्स द मोस्ट इंसोलेशन, तो ये है दोस्तों इक्वेटर, विषुवत रेखा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो मास है, ठीक है ना, द्रव्यमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/81। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ। राइट आंसर होगा वोल्केनोस। वोल्केनोस को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है पृथ्वी का। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। राइट आंसर होगा 35%। सर्वाधिक लवणता वाला जो है ना लेक कौन सा है? तो इस लेक का नाम है दोस्तों वॉन लेक। ठीक ना, अगर इंग्लिश में बात करें तो विच लेक हैज हाईएस्ट सैलिनिटी, तो ये है वॉन लेक जो कि तुर्की में स्थित है। पृथ्वी का औसत एवरेज डेंसिटी कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटों जिसे कोस्ट कहते हैं या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण जो है तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, जिसे लौटती मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ताप की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? यह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ओजोन लेयर किस मंडल में
पाई जाती है? दोस्तों ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच कितना का अंतर है? दोस्तों इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटोरियल डायमीटर एंड पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इसका डिस्टेंस है दोस्तों इनके बीच का, ये है 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। ओशियन की दोस्तों एवरेज डेप्थ गहराई कितनी होती है? अगर बात करें तो वैसे 4 किलोमीटर, और मीटर में बोले तो 4000 मीटर। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल, ठीक ना, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों हमारी वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है दोस्तों। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट की ओर। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? जब दोस्तों पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, AXIS, इस पर घूमती है, तो इसे कहते हैं परिभ्रमण, ठीक ना, परिभ्रमण। इसे घूर्णन भी कहते हैं, इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है, हिंदी में परिक्रमण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात रोटेशन के कारण होता है, ठीक है ना, रोटेशन के कारण। और सीजनल चेंजेस किस वजह से होता है? तो सीजनल चेंजेस परिक्रमण के कारण होता है। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन के कारण सीजनल चेंजेस होते हैं पृथ्वी पर। दिन एवं रात बराबर होती है। कहाँ पर दिन एवं रात बराबर होती है? तो ये स्थान है दोस्तों विषुवत रेखा, द इक्वेटर। इक्वेटर पर देखिए पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है, इस पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इस पर दोस्तों ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये 46.6% होती है, ठीक ना, 46.6% होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कहा जाता है व्हाट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। दोस्तों 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे शॉर्ट में IST कहते हैं, ठीक ना, समय कहलाती किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसे कहा जाता है भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी पता होना चाहिए। ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों? तो ये प्रयागराज के नैनी स्थान पर, ठीक है, नैनी एक स्थान है। देखिए प्रयागराज में एक मिर्जापुर जगह है और वहां पर नैनी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का जो दोस्तों क्रस्ट है, ठीक है, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है, इसमें प्रचुर मात्रा में, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। विषुवत रेखा, इक्वेटर पर 2 देशांतरों, ठीक है, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसके बीच जो अधिकतम दूरी है ये है दोस्तों 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? इसे दोस्तों आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो एन आइसोहेलाइन इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द ओशियन हैविंग द सेम डिग्री ऑफ सैलिनिटी, ठीक है ना। एन आइसोहेलाइन इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द ओशियन हैविंग द सेम डिग्री ऑफ सैलिनिटी। इसे क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। 2 देशांतर, 2 लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों गोरे। इंग्लिश में बोले तो गाइस गोरे इज अ सेक्टर बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूड लाइन। A sector between the 2 longitude line is known as गोरे, GORE इंग्लिश का ये वर्ड है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल, ठीक है, मुख्य सोर्स क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर ऊर्जा एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है उष्मा का, ये है दोस्तों सूर्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? देखिए फॉसिल्स की आयु, उसका एज पता करने के लिए आपको पता है दोस्तों कौन सी विधि अपनाते हैं? तो कार्बन डेटिंग विधि अपनाते हैं। अब गैस यहाँ पर पृथ्वी की आयु पूछा गया है तो यहाँ पर यूरेनियम डेटिंग विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमती है? दोस्तों 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट होता है।
तो अगर हम ये पता करें कि 60 मिनट में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, तो आपको पता चल गया कि 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। तो इसी तरीके से 60 मिनट में दोस्तों आप 4 से भाग करोगे तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक ना। तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमती है। सौरमंडल ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है, ठीक ना, ट्रोपोस्फेयर में 165 डिग्री की ऊंचाई पर जाने पर। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में कितनी डिग्री की वृद्धि होती है? तो ताप में जो वृद्धि होती है दोस्तों ये है 1 डिग्री सेल्सियस। कमता भी है 1 और बढ़ता भी है 1, याद कर लीजिएगा। आगे पूछा गया है दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। दोस्तों आप सभी जानते ही है ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है कहाँ से गुजरती है? दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा ये लंदन से गुजरती है, ठीक ना, जहाँ पर GMT स्थित है, ग्रीनविच मीन टाइम। ओजोन परत की जो है मोटाई मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ओजोन परत की जो मोटाई है ये डॉप्सन में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो वेव्स किस मंडल से रिफ्लेक्ट होती है? आयनोस्फेयर से। आयनोस्फेयर जो है सबसे कम्युनिकेशन के लिए मतलब उपयुक्त लेयर कह सकते हो अर्थ का, ठीक ना, आयनोस्फेयर से। पृथ्वी पर उपसौर जिसे इंग्लिश में प्रिहेलियन कहा जाता है किस तिथि को होती है? 3 जनवरी को। और गाइस इस दिन जो है ना पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, या कह सकते हो सूर्य जो है सबसे क्लोज होता है पृथ्वी के 3 जनवरी को, जिसे प्रिहेलियन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपसौर किस तिथि को होती है, तो अपसौर दोस्तों 4 जुलाई को होती है, और इस दिन सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों समय, ठीक ना, ए एवं बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट के, अभी हमने पढ़ा था, ठीक ना। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है इज इक्वल टू 4 मिनट्स। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो संपूर्ण जो बाह्य परत है इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है लेयर को।